रशिया यूक्रेन वॉर। अब रूस से लड़ेगी यूक्रेन की रोबोट आर्मी। गुप्त गोदामों में चल रही कुछ बड़ा करने की तैयारी। रूस का डटकर मुकाबला कर रहा यूक्रेन अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में जुटा है। गुप्त गोदामों में रोबोट आर्मी बनाई जा रही है। इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाएगा। 250 रक्षा स्टार्टअप कंपनियां इस काम में जुटी हैं। कंपनियों का लक्ष्य कम लागत में रोबोट सेना तैयार करना है। इस काम में कई प्रयोगशालाएं भी लगी हैं। 250 रक्षा स्टार्टअप कंपनियां गुप्त स्थानों पर रोबोट फौज तैयार करने में लगी। यूक्रेन को उम्मीद ये रूसी सैनिकों को हराएंगे, आम नागरिकों की रक्षा होगी। कम लागत में रोबोट आर्मी तैयार कर रही यूक्रेन की स्टार्टअप कंपनियां। कीव। रूस के विरुद्ध जंग में सैनिकों की भारी कमी से जूझ रहा यूक्रेन अब कुछ नया करने की तैयारी में है। गुप्त गोदामों में यूक्रेन की कई प्रयोगशालाएं मिलकर एक खास सेना तैयार कर रही हैं। यूक्रेनी स्टार्टअप कम लागत वाले रोबोट बनाने में जुटे हैं। यूक्रेन को उम्मीद है कि ये रोबोट फौज रूसी सैनिकों को लड़ाई में हराएंगे और आम नागरिकों की रक्षा करेंगे। 250 कंपनियां बना रही हैं रोबोट आर्मी। उद्योग के अनुमान के अनुसार यूक्रेन भर में लगभग 250 रक्षा स्टार्टअप कंपनियां गुप्त स्थानों पर रोबोट फौज तैयार करने में लगी हैं। ये आमतौर पर ग्रामीण कार मरम्मत की दुकानों की तरह दिखती हैं। उदाहरण के लिए उद्यमी आंद्रेई डेनिसेंका की एक कंपनी के कर्मचारी 4 दिनों में ड्राइवरलेस गाड़ी बना लेते हैं, जिसे वे ओडिसी कहते हैं। इस गाड़ी की विशेषता है कि इसकी लागत बहुत कम, केवल $35,000 है। ये आयात किए गए मॉडल से 10 गुना कम है। यूक्रेन सेना में शामिल हुआ नया दल। यूक्रेन की सेना में मई के महीने में एक नया दल शामिल हुआ है, जिसे मानव रहित प्रणाली बल कहा जाता है। ये थल सेना, वायुसेना और जल सेना से मिलकर काम करेगा। नवंबर में दूसरे शांति शिखर सम्मेलन की तैयारी में जुटे जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका उद्देश्य नवंबर तक शांति के सभी लक्ष्यों को तैयार करना है। वे अभी से इस दूसरे शांति शिखर सम्मेलन की तैयारी में लगे हैं। पहला शिखर सम्मेलन पिछले महीने स्विट्जरलैंड में हुआ था। दूसरी ओर, यूक्रेनी नौसेना ने कहा है कि रूस का आखिरी नौसैनिक गश्ती जहाज क्रीमिया से रवाना हो रहा है। जेलेंस्की ने मांगे और F-16 विमान। यूक्रेन के अभियान के चलते रूस द्वारा इसे दूसरी जगह स्थापित करने की संभावना है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को अपने हवाई क्षेत्र की पूरी तरह से रक्षा करने और पूरे देश को रूसी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए 25 पेट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। इसके अलावा वे चाहते हैं पश्चिमी सहयोगी और F-16 लड़ाकू विमान दें।